अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं, यानी कि पहुंचा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिक्स मशीन है, सेल फोन है, फोटो फोन है और कंप्यूटर है। इनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस किस्म की डिवाइसेस को टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस कहते हैं। मोबाइल फ़ोन है जो हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर है, फिक्स मशीन है, ये सब जो है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस है। तो आज के इस लेक्चर में हम इन तमाम डिवाइसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फिक्स मशीन। फिक्स मशीन जो है ये एक ऐसी मशीन है जो कि किसी लेटर को, किसी डॉक्यूमेंट्स को हम भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल अगर एप्लीकेशन है, हमने उसको किसी दूसरे शहर में या दूसरी कंट्री में भेजना है तो उसको हम पुराने ज़माने में फैक्स के थ्रू भेजते थे। जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो हम सिर्फ और सिर्फ फिक्स मशीन इस्तेमाल करते थे। फिक्स मशीन में क्या होता है कि एक स्कैनर होता है जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने होते हैं उसको स्कैन करते हैं, और दूसरा जो है उसमें प्रिंटर भी है, जैसे फोटोस्टेट का मशीन है। तो मतलब यह है कि अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट्स को भेजना है तो फैक्स के थ्रू स्कैन करके भेज सकते हैं। हर फैक्स जो है एक टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्टेड होता है, तो उस टेलीफोन लाइन के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को भेजते हैं। जिस डॉक्यूमेंट्स को हमने भेजना है उसको स्कैन करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और जिस बंदे को हमने भेजना है वहां पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में पहुंच के फिर उसको डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में तब्दील करते हैं। तो वहां पे प्रिंट निकाला जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो राइट साइड पे है। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं, यहाँ पे स्कैन करते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे है वो रिसीव करता है। वहां से वही डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिंट के सूरत में निकल आते हैं। तो फिक्स मशीन जो है यहाँ से हम डॉक्यूमेंट्स को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। दूसरा है सेल फोन। सेल फोन के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल फोन है, पुराने मोबाइल फोन जो होते हैं ये कनेक्टेड है टावर्स के साथ। हर एक रीजन में हमें पता होता है कि टावर लगा होता है, और उस टावर के सराउंडिंग में जितना भी एरिया आता है जिसको वो कवर कर लेता है टावर, उसको हम कहते हैं सेल। अगर हमारा मोबाइल उस एरिया के अंदर है तो काम कर सकता है, अगर उस एरिया के अंदर नहीं है तो उसमें सिग्नल्स नहीं आते। तो मतलब यह है कि हम जब फोन पे बात करते हैं तो सिग्नल जाते हैं टावर के पास, और टावर उसको रिसीव करता है, फिर उसको ट्रांसमिट करता है। उसके बाद वो सिग्नल्स भेजते हैं एमईसी के पास। एमईसी क्या होता है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर। मोबाइल स्विचिंग सेंटर में उस रीजन के तमाम मोबाइल नंबर जो है वो सेफ होते हैं। अगर मैंने एक नंबर पे फोन करना है तो वो नंबर उस एमईसी यानी मोबाइल स्विचिंग सेंटर में रजिस्टर होता है, और मेरा भी रजिस्टर होता है। तो टावर से सिग्नल जाते हैं एमईसी के पास। एमईसी ये डिटेक्ट करता है कि जिस नंबर को कॉल की जाती है वो कहाँ पे है, तो उसको भेजा जाता है। मतलब है कि सिग्नल वो उस तक पहुंच जाती है। क्योंकि हमें पता है कि हर एक मोबाइल की एक फ्रिक्वेंसी होती है, मखसूस फ्रिक्वेंसी। तमाम मोबाइल्स की फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है। जिस नंबर को मैंने कॉल करना होता है उसकी एक खास फ्रिक्वेंसी होती है। तो मतलब यह है कि टावर के पास सिग्नल जाते हैं, रिसीव करता है, वो ट्रांसमिट करता है, फिर एमईसी के पास जाती है, फिर एमईसी के बाद दूसरे टावर के पास जाती है। यानी जिस टावर के एरिया में वो जो रिसीवर होता है जिसको हमने कॉल करनी होती है उस तक पहुंचती है। तो इस तरह हम सेल फोन के थ्रू इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। ये जो टावर होते हैं इसको हम कहते हैं बेस स्टेशन, और दूसरा नाम होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। सिग्नल्स जो है बेस स्टेशन से मोबाइल स्विचिंग सेंटर, मोबाइल स्विचिंग सेंटर से दूसरा जो बेस स्टेशन है वहां तक, और फिर वहां से जो रिसीवर होता है वहां तक जो है सिग्नल पहुंचते हैं। तो इस तरह हम सेल फोन के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन किस तरह हम शेयर कर सकते हैं?
हम उसको कॉल करके वॉइस के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, या हम टेक्स्ट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, मैसेज हम करके कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेल फोन है उसको हम अदर पर्पस के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। अगर हमने जमा मनफी या तकसीम का अमल करना हो तो हम सेल फोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने कॉन्टेक्ट नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स के, वो भी उसमें हम स्टोर कर सकते हैं। और हम सेल फोन के थ्रू न्यूज़ भी रिसीव कर सकते हैं। तो डिफरेंट पर्पस के लिए हम सेल फोन को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा है फोटो फोन। आजकल जो हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टच स्क्रीन वाला मोबाइल, उसके थ्रू हम साउंड को ट्रांसमिट कर सकते हैं, वीडियो भी ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इसके अलावा इमेजेस भी हम भेज सकते हैं। तो अगर किसी को हमने कॉल करना है तो फोटो फोन्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू, वॉइस के थ्रू हम उससे बात कर सकते हैं। जो हमारी ट्रांसमिशन है, जो हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं फोटो फोन के थ्रू, वो इन द फॉर्म ऑफ बीम ऑफ लाइट हम भेज सकते हैं। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम इंफॉर्मेशन के लिए लेट्स सपोज ऑप्टिकल फाइबर हम इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है। इसके अलावा कंप्यूटर है। कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोग्रामिंग्स होते हैं। एक तो सबसे पहला जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो विंडो है। जैसे हम आजकल जो है इस्तेमाल करते हैं, विंडो 10 इस्तेमाल करते हैं, विंडो 8, इस तरह डिफरेंट टाइप के विंडोज हम इस्तेमाल करते हैं। वो विंडो जो है ऐसे समझ ले कि कंप्यूटर की बिल्कुल सोल है, यानी कि उसकी रूह है। उसके बाद हम कंप्यूटर में डिफरेंट प्रोग्राम्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेटर लिखने के लिए हम MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए, या ग्राफ को ड्रा करने के लिए हम एक्सेल इस्तेमाल करते हैं, या इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर में हम इंस्टॉल करके डिफरेंट आउटपुट्स हम ले सकते हैं। अब कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर जो है ये लार्ज होता है और इसको हम ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक है या गवर्नमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स है, उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। और ये कंप्यूटर जो है केपेबल है ऑफ प्रोसेसिंग ए वेरी बिग जॉब। बहुत बड़े मकासद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हम इसके थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये बहुत लार्ज होता है, जगह बहुत ज़्यादा ऑक्युपाई करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसको ऑपरेट करना है, ओपन ऑफ करना जो है वो एक्सपेंसिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि लेट सपोज उसके लिए वोल्टेज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। आम कंप्यूटर जो है वो कम वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसके लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। तो ये उसकी मेन डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद है डेस्कटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, जिसको हम कहते हैं PC। ये हम जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब लैपटॉप नहीं होते थे तो हम इसको इस्तेमाल करते थे, और अब भी हम ऑफिस में, सरकारी जो दफातर है, इसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता है एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस होता है, और इसके अंदर जो है प्रोसेसर होता है और स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है। तो ये डेस्कटॉप जो है आजकल भी हम इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना थोड़ा मुश्किल है, इसके स्पेयर पार्ट्स जो है वो तो आसान है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ले जाना इस कंपेयर टू लैपटॉप के मुश्किल है। अब इसके एडवांटेजेस ये है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स है वो इंतहाई आसान है, और इसके जो प्रोसेसर है वो फास्ट होता है, और प्राइस में लैपटॉप के जो प्रोसेसर है उसके बराबर ही तकरीबन होता है। मतलब यह है कि अगर डेस्कटॉप के लिए प्रोसेसर लेना है, उसकी प्राइस लेट सपोज 5000 है, और इसके मुकाबले में अगर लैपटॉप को प्रोसेसर लेना है वो भी 5000 है, तो ये जो डेस्कटॉप के लिए हम प्रोसेसर ले रहे हैं ये ज़्यादा फास्टर होता है। दूसरी बात यह है कि ये हीटअप नहीं होता, चूंकि ये लार्ज है, इसके स्पेयर पार्ट्स जो है वो एक दूसरे से कंपेरेटिवली दूर है, तो ये हीटअप नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप भी एक फॉर्म है ऑफ कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में तमाम कंपोनेंट्स जो है वो कम्पैक्ट होते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, और इसकी जो डिस्प्ले है ये एक दूसरे के साथ नज़दीक है, या अंदर जो जितनी भी कंपोनेंट्स है, जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है या प्रोसेसर है, ये एक दूसरे के साथ इंतहाई करीब होते हैं, जिसकी वजह से ये पोर्टेबल है। हम इसको आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और इसके थ्रू हम आसानी के साथ काम कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी के साथ ले जा सकते हैं।
लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि चूंकि हम इसको आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इसके चोरी होने का ज़्यादा खतरा होता है। और दूसरी बात यह है कि इसकी बैटरी है वो कम काम करती है। फॉर एग्जांपल 1-2 घंटे काम कर दिया, उसके बाद बैटरी ने काम करना छोड़ दिया, तो उसको हम दोबारा रिचार्ज करेंगे। और तीसरी बात यह है कि कीबोर्ड है या माउस है, ये डेस्कटॉप के मुकाबले में ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। और चूंकि ये कम्पैक्ट है लैपटॉप, तो डेस्कटॉप के मुकाबले में ये जल्दी हीट अप हो जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर की एक और टाइप है जिसको हम टैबलेट कहते हैं। टैबलेट भी लैपटॉप की तरह ही बहुत स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर है। लेकिन लैपटॉप में और टैबलेट में फ़र्क यह है कि इसको इस्तेमाल करना मतलब है कि जिस तरह हम इसको यूज़ करते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ यूजिंग इंटरफेस में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको टच करते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे स्पेशल कीबोर्ड नहीं है, इसके साथ माउस नहीं है, तो हम स्क्रीन के थ्रू टच करके उसको ऑपरेट करते हैं। तो इसके एडवांटेज ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह लैपटॉप के मुकाबले में भी आसानी के साथ ले जा सकते हैं, और ये बहुत जल्दी स्विच ऑन स्विच ऑफ हो जाता है। और इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस हम आसानी के साथ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक तो यह है कि इसमें 3G 4G से लिमिटेड है। टच स्क्रीन जो है वो बाज़ औक़ात काम करना छोड़ जाता है। बाज़ टैबलेट ऐसे होते हैं कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, बाज़ टैबलेट ऐसे होते हैं कि वो आसानी के साथ काम नहीं करता। और तीसरी बात यह है कि इसके थ्रू हम कॉल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की और टाइप जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्मार्टफोन्स है, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। ये भी कंप्यूटर की एक टाइप है और ये बहुत ही स्मॉल है। इसमें बहुत सारी फीचर्स हैं, जिसे हम यूट्यूब उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को हम ब्राउज कर सकते हैं, GPS हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वाईफाई का एक्सेस इसमें होता है, और साथ में हम डिफरेंट मीडिया प्लेयर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो के लिए और ऑडियो के लिए। और कैमरा भी इसमें है जिसके थ्रू हम वीडियो बना सकते हैं, तस्वीर बना सकते हैं। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कंप्यूटर के मुकाबले में कि इसको हम डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए या किसी लेटर को लिखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसे हम लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे लेटर लिखते हैं, तो उसके मुकाबले में यहाँ पे लेटर लिखना मुश्किल होता है। और दूसरी बात यह है कि डेस्कटॉप के मुकाबले में इसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है और बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। थैंक यू।